आपने तो सरप्राइज दे दिया। भाई सबको पता था तेरे अलावा कि आज मैं आने वाली हूँ। अरे बड़ी माँ। मीनल बेटा, कैसी हो तुम बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बड़ी माँ। बड़ी माँ, इतना सब कुछ हो गया घर में और इतनी देर बाद मुझे पता चला। कैसी तबीयत अब आपकी? मैं बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारी ज्योति भाभी है ना, उन्होंने ताकत वाली दवाइयाँ, ढेर सारे फ्रूट्स खिला खिला के मुझे पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त बना दिया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसी है मीनल बेटा? मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश रहो। इतना सारा सामान लेकर आई है? घबराइए मत, मैं कोई घर वर छोड़ के नहीं आई हूँ। ओह, तो इसका मतलब इनमें बहुत सारे गिफ्ट्स हैं हमारे लिए, है ना? वो तो है, लेकिन इस बार बात कुछ और ही है। क्या क्या क्या, जल्दी बताओ। वो ये कि इस बार मैं यहाँ बहुत दिन रुकने वाली हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारे जीजा जी जर्मनी चले गए, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आके मेहमान की तरह रहा जाए। अरे मीनल बेटा। बड़े पापा। अरे मेहमान तो बच्चे बाहर वाले हुआ करते हैं, तुम्हारा तो अपना घर है ये। पहले बात ये बताइए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक बात है, तुम्हारे हाथ के बने गुलाब जामुन बहुत मिस करता हूँ मैं। कोई बात नहीं बड़े पापा, मैं आज ही आपको गुलाब जामुन बना के खिला दूंगी। वो भी बिना शक्कर वाले। अरे बिना शक्कर के गुलाब जामुन होते हैं क्या? लगता है मुझे कोई मिस नहीं करा। पंकज भैया, यूं समझ लीजिए पंकज भैया कि इतनी दूर से मैं आप ही के लिए आई हूँ। हाँ। लो कर लो बात। शादी के बाद तो जैसे आप सब कुछ भूल गए हो। आज का दिन याद नहीं है आपको? आज भाई दूज है। भाई तुझे? हाँ। मैं तो भूल ही गया था। आप सच में भूल गए थे? अब मेरी बेटी को परेशान मत करो। चिंता क्यों कर रही है बच्चे? वो तेरे लिए गिफ्ट लेने गया था। जानती हूँ अपने जिम्मेदार भाई को, और ये भी जानती हूँ कि आज का दिन ये कभी नहीं भूल सकते। बाय द वे मम्मा, ज्योति भाभी किधर है? वो भाभी को किसी का कॉल आया था, उन्हें अचानक जाना पड़ा। कहकर गई थी कि जल्दी लौट आएंगी। लेकिन उसे गए तो अब काफी देर हो गई है। उसका भाई भी आने वाला होगा ना अब तो। तू ऐसा कर बेटा, पूजा की थाली तैयार कर, मैं ज्योति को फोन करके आती हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बहन? ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ ना उसे? एक्सीडेंट की वजह से उनकी बॉडी से बहुत सारा खून निकल चुका है। स्थिति काफी नाजुक है और ऐसे हालत में उसके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। बच्चा? सुषमा प्रेग्नेंट है? हाँ, आपकी बहन प्रेग्नेंट है। सुषमा प्रेग्नेंट थी और इतना कुछ सहा उसने। प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए, प्लीज। फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है कि क्या हम माँ और बच्चे में से किसी को बचा पाएंगे भी या नहीं। ये कोई तरीका है? मैं तो इस ज्योति को समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है। ये तक नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। मैंने उसको फोन किया तो उसने फोन भी रिसीव नहीं किया। यहाँ हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं, कैसे कैसे विचार मन में आ रहे हैं, लेकिन ज्योति, उससे तो परवाह ही नहीं है। मम्मा कोई बात नहीं, आ जाएंगी भाभी, और वैसे भी त्योहार का दिन है, प्लीज अपना मूड मत ऑफ कीजिए। मीनल तुम चुप रहो। तुम्हें पता नहीं है इस घर में क्या क्या हुआ है उस ज्योति की वजह से। उसे अच्छी तरह से पता था कि आज भाई दूज है और तुम टीका करने आने वाली हो। उसका खुद का भाई आने वाला है, लेकिन ज्योति को कहां परवाह। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। देखिए, हम पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। शायद
ऑपरेशन भी करना पड़े। इसके लिए कुछ पेपर्स पे उनके पति को साइन करना होगा। जस्ट मेयर हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज। आप प्लीज उनके पति को बुला लीजिए। पति नहीं, दानव है वो। धक्का देकर भाग गया मेरी बहन को, उसी के वजह से आज ये हालत है सुषमा की। अब जो भी है मैं ही बस। अब मेरी बहन को बचा लीजिए, बस मेरी बहन को बचा लीजिए। हम डॉक्टर्स हैं ना, आखिरी दम तक लड़ते हैं। आप प्लीज अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखिए, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। जाओ। हेलो भाभी कहाँ हैं आप? हम सब कब से आपकी राह देख रहे हैं। आप कब आ रही हैं? मीनल, मुझे थोड़ा समय लगेगा। आई एम सॉरी, बहुत जरूरी काम आ गया है। भाभी आज भाई दूज है और आप भी ना, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था? मीनल, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? भाभी क्या हुआ? आप हॉस्पिटल में? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो कौन कौन है हॉस्पिटल में भाभी? एक औरत है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसे लेकर मैं हॉस्पिटल आई हूँ। उसकी हालत बहुत नाजुक है, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। कोई रिश्तेदार है आपकी? नहीं। रिश्तेदार नहीं है फिर क्या? आप घर वापस आइए ना। आपने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया है ना, बस ठीक है। अब उसके रिश्तेदार उसका ख्याल रख लेंगे। मीनल, उसके परिवार से यहाँ कोई नहीं आया है और ये सब उसके पति की वजह से हुआ। उसकी देखभाल करने के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी घर आ जाऊंगी। कितनी लाचार हूँ मैं, अपनी बहन को अपनाना कैसे अपनाना कैसे की। ग्रेट। पहले मायके की प्रॉब्लम्स की वजह से घर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करती रही और अब समाज सेवा का ठेका ले लिया है। मीनल बेटा, तुम भाई दूज का टीका करो। इस घर में पहले भी ज्योति के बिना रीति रिवाज होते आए हैं, आज भी हो सकते हैं। पंकज, आई होप तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अगर मैं सुची को ब्रिज के पास दोबारा जाने से रोक लेती। लेकिन पापा, आपने सुषमा को जाने क्यों दिया? अपने पति के घर लौटी है और वो भी अपनी मर्जी से। छोटी मोटी तकरार तो हर घर में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर वाले आकर परिवार में दखल दे और परिवार को तोड़ दे। क्यों मैंने मम्मी की बात सुन ली? क्यों मैंने मम्मी की बात सुन लिया? मेरी बहन पर लड़ सकती थी सबसे, जानती थी सब गलत हो रहा है, लेकिन कुछ न कर सकी, कुछ न कर सकी, कुछ नहीं कर सकी। दीदी, अब जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते दीदी। कहीं ना कहीं हम सब ने सोचा कि ब्रिज सुधर जाएगा, लेकिन घर से फोन है। हेलो। अरे दीपू बेटा, कहाँ है तू? कितनी देर हो गई तुझे सुषमा के घर गए हुए? अरे पगले, ज्योति के घर भी जाना है तुझे। पापा, वो सुषमा का एक्सीडेंट हो गया पापा। एक्सीडेंट?
ये है आपका गिफ्ट। भैया आपकी बारी, चलिए चलिए, और आई विल डू द रिकॉर्डिंग। ये मेरी प्यारी सी बहना है। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू भैया। ये लो। ये क्या है भैया? थैंक यू। क्यों पंकज भैया, भाभी के बिना बड़ा अधूरा लग रहा है ना? डोंट वरी, भाभी बस आती ही होंगी। जिसे हमारी परवाह नहीं है ना, उसके बारे में जितना कम सोचोगे उतना अच्छा है। खुश रहोगे। हे भगवान, कहीं का नहीं छोड़ा इन दोनों बहनों ने। पता नहीं कहां से नारी शक्ति को जागरूक कर दिया इस ज्योति की बच्ची ने। यार क्या मारा इन औरतों ने। चल बेटा ब्रिज, तू निकल यहाँ जल्दी। चलो जाते जाते कुछ तो भला किया मेरी धर्मपत्नी ने। अब कुछ दिन इसी से गुजारा होगा। चलो भाई ब्रिज। दीदी, ये तो वही कमीना है ना जो अपनी घरवाली को मारता था। अरे हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले में आने की? आवाज दो सबको, पकड़ो उसे। उधर भाग रहे वो। भाग नहीं, जाओ भाई, जल्दी आओ। ज्योति, दीपू, क्या हुआ सुशी को? कहाँ है वो? डॉक्टर जांच कर रहा है, आप धीरज रखिए। ज्योति कैसे हुआ बेटा? ये सब क्या हो?
ज्योति दीदी ने लाख समझाने की कोशिश की कि मत जाने तो सुषमा को सहवान के पास, लेकिन आपने नहीं सुनी मम्मी। ज्योति दीदी ने लाख कोशिशें कर ली सुषमा को रोकने के, लेकिन आपने उल्टे उन्हीं को गलत ठहरा दिया। आपको तो यही लगता है ना कि ज्योति दीदी सुषमा का घर तोड़ना चाहती है। आपका बढ़ावा देने पर सुषमा उस ब्रिज के पास लौटी। और आज आपकी वजह से मम्मी सुषमा मौत के पास खड़ी है। अब रोने से कुछ नहीं होगा मम्मी, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदार